Hello everyone, welcome to class number 5 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस दैट वी मस्ट गो थ्रू टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से फेजेस को देखे जाने पड़ेंगे, उनके बारे में भी आज के क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल और प्रोसेस मॉडल। तो ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल या फिर प्रोसेस मॉडल होता क्या है? सो ये एक पिक्टोरियल या फिर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ओके। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम किसको बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज a collection of phases that we must go through to develop a software product। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम जो सीरीज ऑफ स्टेप्स या फिर सीरीज ऑफ फेजेस को दे के जाते हैं, उन कलेक्शन ऑफ फेजेस को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और अगर हम इन फेजेस को एक डायग्रामेटिक या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक मॉडल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल और सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, जिसको हम प्रोसेस मॉडल भी बोल सकते हैं। तो कुछ क्लास पहले हमने ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस, the series of activities or the step of activities or the set of activities that we perform to develop a software product is known as software process। ओके। हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, उन्हीं को ही सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोलते हैं। और उन्हीं एक्टिविटीज को अगर हम एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम प्रोसेस मॉडल या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल भी बोल सकते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, इट इज द डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? Software development life cycle is the collection of all the phases that we must go through to develop a software product। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम किसको बोलते हैं? उन सेट ऑफ फेजेस को बोलते हैं, उन सीरीज ऑफ फेजेस को बोलते हैं जिनको दे के हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जिन फेजेस को दे के हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। ओके। उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो हम आगे देखेंगे कि क्या क्या फेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आता है। अभी बस हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल हम किसको बोलते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल और प्रोसेस मॉडल। In this model, what we represent? In this model, we represent all the methods that required to make a software product by going through its life cycle stages। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो सारे के सारे मेथड्स रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए चाहिए थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल स्टेजेस। मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जितने भी फेजेस या फिर जितने भी स्टेजेस हैं, हर स्टेजेस में जो जो भी मेथड हमें रिक्वायर्ड हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो सब भी इस मॉडल में रिप्रेजेंट किया जाता है। इट ऑल्सो कैप्चर्स द स्ट्रक्चर इन विच दिस मेथड्स आर टू बी अंडरटेकन। तो अब तक हमने क्या समझा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जहां पे हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या स्टेजेस हैं जिनको दे के हम जाएंगे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। देन उसमें और क्या एडेड है? उसमें ये भी ऐड है
कि कौन से स्टेज में हमें क्या मेथड यूज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। उसके साथ और क्या ऐड है कि जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको किस स्ट्रक्चर में यूज करें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में डिस्क्राइब्ड है या फिर डिफाइंड है। ओके, सो आई होप ये समझ आ चुका होगा सबको कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल। ओके, तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज द नीड्स ऑफ एचडीएलसी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की जरूरत हमें क्यों है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त। देखो, जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो कुछ फेजेस देके जाते हैं, कुछ स्टेजेस देके जाते हैं वन बाय वन। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो मॉडल है वो डिस्क्राइब करता है एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया फॉर ईच फेज। तो जब हम एक फेज में एंटर करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, जब हम एक फेज से एग्जिट करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, ये सब भी डिस्क्राइब हुआ होता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में। इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की जरूरत होती है। So a phase can begin only if its stage entry criteria have been fulfilled. हम एक फेज से और एक फेज में एंट्री कब करेंगे, जब सेकेंड फेज का एंट्री क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा हो या फिर फुलफिल हो रहा हो, तो तब जाके हम सेकेंड फेज में या फिर सेकेंड स्टेज में एंटर कर सकते हैं। सो विदाउट ए सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, अगर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ना होता तो कौन से फेज में कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, क्या क्राइटेरिया है एंट्री करने का, क्या क्राइटेरिया है एग्जिट करने का, वो प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो पाता, वो प्रॉपरली पता नहीं चल पाता जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे। सो विदाउट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल इट बिकम्स टफ फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल ना होता तो अभी हम कौन से फेजेस में हैं, नेक्स्ट फेज में जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ेगा नेक्स्ट फेज में जाने के लिए, एक फेज से एग्जिट करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, ये सब चीजें डिफाइन होता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल में। अगर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ना होता तो ये बहुत ही टफ होता, बहुत ही डिफिकल्ट होता सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए ये मॉनिटर करने के लिए कि एक प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हुआ है, कौन से फेजेस तक का कौन कौन से टास्क कंप्लीट हुए हैं, जो भी फेज हम दे के आए हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है नहीं। ये सब चीजें हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल के द्वारा इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि क्यों हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चाहिए, ताकि हमें एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया पता चल सके हर एक फेज का, और जब एक एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल हो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू फेज में जाके उस फेज में जितने भी मेथड्स हैं उनको यूज करके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ना होगा तो एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगा, और अगर एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया तो हमारा जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेशन है, प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो कितना हुआ है और कितना बाकी है उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ताकि हमें एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया इजीली पता चल सके और हम कितने फेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर चुके हैं, कौन से फेज में अभी हम रहने के लिए एलिजिबल हैं, ये सब चीजें हमें इजीली पता चल सके। दैट्स व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो है उसमें जो हम डिफरेंट फेजेस को दे के एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, क्या है वो डिफरेंट फेजेस। So the different phases are requirement analysis, defining, designing, coding, testing, deployment, maintenance. Again, we will follow the same phases repeatedly. That's why it is known as software development life cycle. एक बार हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सारे फेजेस के थ्रू जाएंगे,
उसमें अगर अगेन कुछ अपडेट करना है, उसमें अगर अगेन कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, अगेन हम यही स्टेप्स देके रिपीटेडली क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करते रहेंगे। इसीलिए इसको बोला गया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलने का मतलब ही यही है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक बार में कंप्लीट नहीं हो जाता, उसमें उसमें रेगुलरली अपडेट्स की जरूरत होती है। इसीलिए हमें रिपीटेडली इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं फेजेस को परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। ओके। सो एक एक करके हम सारे फेजेस में जाते हैं और कौन से फेजेस में क्या क्या एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करने की जरूरत होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वन बाय वन हर एक फेजेस के बारे में डिस्कशन। So first phase or first stage of HDLC is planning and requirement analysis. So requirement analysis is the most important and necessary stage in HDLC. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में अगर हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना, कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीजें पहले हम कलेक्ट करेंगे। तब जाके हमें पता चलेगा कि वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कितने टाइम में कर सकते हैं, कितने कॉस्ट में कर सकते हैं। ओके। यूजर फ्रेंडली वे में उसको कर सकते हैं या नहीं। ये सब चीजें तभी पता चलेगा अगर हम प्रॉपर वे में रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करेंगे तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ओके। सो द सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम परफॉर्म इट। तो ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला काम है ये किनको करने के लिए दिया जाता है? जो सीनियर मेंबर्स होते हैं टीम का, जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं टीम का, उनको दिया जाता है इसको करने के लिए। So the senior members of the team perform it with inputs from all the stakeholders and domain expert in the industry. तो जो सीनियर मेंबर्स होते हैं टीम का, तो उनको ये काम दिया जाता है कि वो स्टेक होल्डर्स मतलब जो ओनर्स हैं जिनको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं मतलब इंडस्ट्री में इस तरह के सॉफ्टवेयर, जिस तरह का सॉफ्टवेयर एक कस्टमर चाहता है उस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या क्या नॉलेज की जरूरत है, वो नॉलेज एक्सपर्ट्स से इनपुट लेके उन नॉलेज एक्सपर्ट से डिस्कशन करके सीनियर मेंबर क्या करते हैं, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज कंप्लीट करते हैं। देन प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डन एट दिस स्टेज। इस फेज में हम सिर्फ रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं करते, उसके साथ हम प्लानिंग भी करते हैं कि हमें क्वालिटी एश्योरेंस मिले, मतलब क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिले। ओके। मतलब एफोर्डेबल प्राइस में हमें एफोर्डेबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिले, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिले। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट इज ऑल्सो डन। और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त क्या क्या रिस्क ऑकर हो सकते हैं। ओके। ये सब चीजों की आइडेंटिफिकेशन भी हम इसी फेज में ही करते हैं। सो स्टेज वन जो है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो इस पेज में हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो सब चीजें हम कलेक्ट करते हैं। तो ये काम करते कौन है? सीनियर मेंबर जो भी टीम के होते हैं वो करते हैं बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट्स। उसके साथ साथ और क्या एक्टिविटी हम इसमें परफॉर्म करते हैं? प्लानिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मतलब कैसे क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब कैसे क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमें मिले अफोर्डेबल प्राइस में, उसका भी हम क्या करते हैं, उसका भी हम प्लानिंग करते हैं, उसका भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं। देन और क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर को चाहिए उसमें क्या क्या रिस्क ऑकर हो सकते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन भी हम स्टेज वन या फिर फेज वन में ही कर लेते हैं। So business analyst and project organizer set up a meeting with the client to gather all the data like what the customer wants to build,
who will be the end user, what is the objective of the product. All these kind of requirement analysis are being done by business analyst or project organizer who is the senior most member और senior employee of the team, जिनका काम है कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, मतलब जो स्टेक होल्डर है उनके साथ बैठ के उनसे ऐसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। मतलब इसी को ही हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो बिफोर क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट, a core understanding or knowledge of the product is very necessary. That's why we say that requirement analysis is one of the most important phase of software development life cycle. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट फेज रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसीलिए है क्योंकि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसके बारे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। और वो नॉलेज, वो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते वक्त ही हमें मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। इसीलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सीनियर मेंबर्स को दिया जाता है एक टीम का, जो भी टीम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं। ओके, सो आई होप फर्स्ट स्टेज में हम क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सबको समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट फेज में हमें क्या करना है? नेक्स्ट फेज इज डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमने एनालिसिस कर दिया, प्लानिंग भी हमने किया कि कैसे क्वालिटी एश्योरेंस रहे, क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिले एफोर्डेबल प्राइस में, और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते वक्त, वो भी हमने आइडेंटिफिकेशन कर दिया स्टेज 1 में। स्टेज 2 में हमें क्या करना है? इन स्टेज 2 वी हैव टू डिफाइन ऑल द रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन, एक बार अगर रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, सो नेक्स्ट स्टेज में हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेज इज टू certainly represent and document the software requirement and get them accepted from the project stakeholder। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको एनालिसिस करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद, रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, नेक्स्ट हमारा काम क्या है? जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिफाइन करना। उनको डिफाइन करना मतलब उनका डॉक्यूमेंटेशन बनाना। उनका डॉक्यूमेंटेशन बनाना मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उन रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट करके जो स्टेक होल्डर हैं, मतलब जो क्लाइंट हैं, उनसे उन चीजों को एक्सेप्ट कराना कि यस, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट वी वांट इन आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके, सो सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं? सेकेंड फेज में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करके स्टेक होल्डर से हम कंफर्मेशन कराते हैं कि यस, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर माई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो हम जिस डॉक्यूमेंट में ये रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एसआरएस। क्या बोलते हैं? एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, सो इस डॉक्यूमेंट में हम क्या प्रेजेंट करते हैं? इट कंटेन्स ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए ओवरऑल लाइफ साइकिल में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या डेवलप करना है, इन सब चीज़ों को जो हम एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे? एस आर एस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि स्टेज 2 में हम क्या करते हैं। जो भी स्टेज 1 में हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था, प्लानिंग किया था, एज वेल एज रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई किया था, उसको अगर हम एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और स्टेक होल्डर से एक्सेप्ट करते हैं, स्टेक होल्डर से एक्सेप्ट कराते हैं कि यस, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट आई वांट इन माय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये हम करते हैं स्टेज 2 में। और जिस रिटन डॉक्यूमेंट में हम ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके,
तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सारे रिक्वायरमेंट्स को प्रेजेंट सेकंड स्टेप में करने के बाद फिर हम शुरू करते हैं डिजाइनिंग। सो डिजाइनिंग फेज में हमें क्या करना होता है? सो द नेक्स्ट phase means this designing phase is about to bring down all the knowledge of requirement analysis and design of the software project। इस पेज में हम क्या करते हैं? नॉलेज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीजें हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उसका नॉलेज होना जरूरी है। एनालिसिस, कैसे उसका प्रोसेस होने वाला है, कौन से फेज से कौन से फेज में जाने वाले हैं, कौन से पेज में क्लिक करने से कौन से पेज में मूव करने वाले हैं, कौन से पेज में क्या क्या मेथड्स यूज होने वाला है। इन सब चीजों का नॉलेज हमें होना जरूरी है जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले उसका डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो इस पेज का मेन काम क्या है? दिस पेज डेवलप द आर्किटेक्चर एंड डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस पेज में हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाते हैं। जैसे कि कोई घर हम अगर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? घर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस उतना बजट हमारे पास है या नहीं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, वो सब चीजें हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए किया। उसके बाद हम क्या करते हैं? पेपर वर्क करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वहां पे हम लिखते हैं कि हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, क्या क्या हमें कंस्ट्रक्ट करना है, इन सब चीज़ों को हम एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट जैसे करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए एसआरएस डॉक्यूमेंट में, वैसे ही एक घर के लिए भी करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एक आर्किटेक्ट को हमारे बिल्डिंग का डिजाइनिंग करने के लिए देते हैं, आर्किटेक्चर बनाने के लिए देते हैं, है कि नहीं? वैसे ही जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने से पहले हम उसका एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसका एक लेआउट हम बनाते हैं। ओके, ताकि वहां से हमें एक आइडिया मिल सके कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं उसका आर्किटेक्चर दिखने में कैसा होगा, उसमें डेटा फ्लो कैसे होगा। ओके, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच क्या रिलेशनशिप्स होंगे, कैसे रिलेशनशिप्स होंगे, ये सब चीजें हम डिजाइन फेज में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जिसके लिए हमें क्या चाहिए? कस्टमर से हमने जितना भी इनपुट लिया है वो नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, एज वेल एज जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उसका भी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के आर्किटेक्चर को डिजाइन कर रहे हैं। तो ओके, थर्ड स्टेज में हमारा काम क्या है? थर्ड स्टेज में हमारे काम ये है कि हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एज वेल एज क्या क्या इनपुट हमें कस्टमर से लेना है, एज वेल एज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है वो हमारा कैसे काम करने वाला है। ये सब नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम इस फेज में क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो भी हम डिजाइन करने जा रहे हैं उसका आर्किटेक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं, उसका डेटा फ्लो डायग्राम्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, ताकि हमें प्रॉपर आइडिया मिले कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप करना चाहते हैं उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसका एक्चुअल आर्किटेक्चर कैसा होगा, वो हम स्टेज 3 में डिफाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा? डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। डिजाइन होने के बाद हमें आइडिया हो गया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, उसमें डेटा फ्लो कैसे होंगे, कंपोनेंट्स के बीच रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, ये सब चीजें हमें एक आर्किटेक्चर या फिर ब्लूप्रिंट में आइडिया मिल जाता है। वो आइडिया मिलने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, मतलब डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करेंगे, डिजाइन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके प्रोग्राम लिखने में कन्वर्ट करेंगे। तो in developing the project phase, what we have to do? This is the actual development begins. In this phase, this is the phase where actual development begins. इस phase में actual development begin होता है क्योंकि इसमें हम प्रोग्राम करना शुरू करते हैं और कंप्यूटर को हम प्रोग्राम लिख के देने से ही वो उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है या फिर परफॉर्म करता है। ओके, सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन बिगिंस बाय राइटिंग कोड। जो भी डिजाइन हमने किया लास्ट स्टेज में, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कंप्यूटर में,
तो वो हम कर सकते हैं बाय राइटिंग कोड फॉर दीज डिजाइन्स। उन डिजाइन्स के लिए हमें उस तरह से कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके हम उन डिजाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी डेवलपर्स प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोडिंग लिख रहे हैं, उन डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, ओके, that are described by the management and programming tools like compiler, interpreter, debugger, etc. that are used to develop and implement the code. सो डेवलपिंग द प्रोजेक्ट फेज में हम क्या करेंगे, ये मेन फेज है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने का, जिसमें हमारा जो प्रोग्रामिंग टास्क है वो शुरू होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डिजाइन हमने लास्ट पेज में किया था उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बाय राइटिंग कोड। तो यहाँ पे जब हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखता कौन होगा, डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स। तो डेवलपर्स या फिर प्रोग्रामर्स जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्राम करते हैं और डिजाइनिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग करते वक्त उनको प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है, ताकि जो हमारा कोडिंग है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो सके। प्रोग्राम लिखने के बाद, कोडिंग लिखने के बाद, मतलब डेवलप करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि whatever code has been written that are executing properly or not, that are giving proper output or not। ये हम चेक करेंगे जिस फेज में या फिर जिस स्टेज में, उस स्टेज को हम बोलते हैं टेस्टिंग स्टेज। सो आफ्टर द कोड इज जनरेटेड, कोड हमने जनरेट कर दिया डेवलपमेंट फेज में, it is tested against the requirement to make sure that the product are solving the needs addressed and gathered during the requirement phase। रिक्वायरमेंट फेज में हमने जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स गैदर किया था क्लाइंट से, अभी हम टेस्ट करके चेक करेंगे कि वो सारा का सारा रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट का फुलफिल हो रहा है या नहीं। जितने भी प्रॉब्लम्स क्लाइंट के द्वारा सॉल्व होना चाहिए था, वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं, इस कोड के द्वारा, जो कोड अभी हमने जनरेट किया है वो अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो समझ आ गया। टेस्टिंग फेज में हम क्या करेंगे, जो भी कोड हमने डेवलप किया था डेवलपमेंट फेज में, उस कोड को हम टेस्ट करेंगे कि वो क्लाइंट के सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में कलेक्ट किया था। So during this stage, we will do unit testing। यूनिट टेस्टिंग मतलब इंडिविजुअली हम पार्ट बाय पार्ट कोड को टेस्ट करेंगे, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन कंबाइन करके उसको टेस्ट करेंगे, देन सिस्टम टेस्टिंग, जिस सिस्टम में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वहां पे सही से काम कर रहा है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे, देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब वहां पे अगर एग्जीक्यूट हो भी रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से हमें जो भी आउटपुट जनरेट करना चाहिए वो जनरेट कर रहा है कि नहीं। ऑल दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग विल बी डन इन टेस्टिंग फेज आफ्टर द कोड इज जनरेटेड। कोड पहले हमने जनरेट कर दिया, उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ टेस्टिंग हम परफॉर्म करेंगे, ये चेक करने के लिए कि वो सॉफ्टवेयर जो भी हमने डेवलप किया वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अगर हमारा टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद हम कौन से फेज में आएंगे, डिप्लॉयमेंट। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होता, जब तक टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे, कोड में चेंजेस करते रहेंगे और टेस्टिंग करते रहेंगे। जब टेस्टिंग सक्सेसफुल होगा तो हम नेक्स्ट स्टेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या है, डिप्लॉयमेंट स्टेज। तो डिप्लॉयमेंट स्टेज में हम करते क्या है, वंस द सॉफ्टवेयर इज सर्टिफाइड। अगर टेस्टिंग सही से हो गया मतलब क्या, सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है बोल के सर्टिफाइड हो गया, एंड नो बग्स और एरर्स आर स्टेटेड, देन इट इज डिप्लॉयड। अगर एक बार सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड हो गया और वहां पे अगर कोई भी एरर और बग्स नहीं है, ये क्लियर हो गया, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय कर सकते हैं मीन्स कस्टमर या फिर क्लाइंट के कंप्यूटर में उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लॉय करना। Then based on the assessment, the software may be released as it is or with suggested enhancement in the object segment।
तो जिस तरह का असेसमेंट हमें मतलब जिस तरह का असेसमेंट फाइनल हुआ होगा क्लाइंट के साथ कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को हम रिलीज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, या फिर उसमें और कुछ जो सजेशन मिला होगा डेवलप करने के लिए, डेवलप करने के बाद उसको हम रिलीज करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिप्लॉय होगा। आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना मतलब सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के कंप्यूटर में इंस्टॉल करना, पब्लिश करना। पब्लिश करने के बाद नेक्स्ट फिर कौन सा फेज शुरू होगा? मेंटेनेंस। ओके। सो मेंटेनेंस फेज जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज है, हम बोल सकते हैं। ओके। वंस व्हेन द क्लाइंट स्टार्ट यूजिंग द डेवलप्ड सिस्टम, हमने डिप्लॉय कर दिया मतलब पब्लिश कर दिया क्लाइंट के कंप्यूटर में, अभी वो उसको यूज करना शुरू करेगा। और जब यूज करना शुरू करेगा तो वहां पे रियल इशू आना शुरू होता है। ओके। और उसको टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है? फुलफिल करना होता है या फिर सॉल्व करना होता है। और ये जो हम प्रॉपर केयर ले रहे हैं, दिस प्रोसीज्योर वेयर द केयर इज टेकन फॉर द डेवलप्ड प्रोडक्ट, हमने जो डेवलप्ड प्रोडक्ट को क्लाइंट के कंप्यूटर में पब्लिश करने के बाद उसका जो टाइम टू टाइम हम केयर ले रहे हैं, उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको अपडेट कर रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं मेंटेनेंस फेज। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम टेकिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क, क्योंकि ये हमें कंटिन्यूअसली करना होता है, क्योंकि कस्टमर के क्लाइंट के सॉफ्टवेयर में कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो कभी भी अपने सॉफ्टवेयर में कुछ न्यू अपडेट्स लाना चाह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस फेज एक्टिविटी इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू अदर फेज, क्योंकि ये टास्क हमें रिपीटेडली बार बार विथ रेगुलर टाइम इंटरवल्स हमें परफॉर्म करना पड़ता है। Okay, so these are the different phases or stages of software development life cycle that we must go through to develop a better software product. And all these stages are combinedly known as software development life cycle. And if we are diagrammatically or pictorially representing the software development life cycle phases in in a document or in somewhere, then this is known as software development life cycle model. And software development life cycle model represents all the phases that are required to develop a software in diagrammatic form. Along with that, it also represents all the methods that we need to use in each stage to develop the software product. Along with that, we also need to mention the structure in which the way the methods will be implemented. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सारे फेजेस को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ कौन से स्टेजेस में क्या क्या मेथड्स हम यूज करने वाले हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ साथ कौन सा मेथड किस स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूट होगा, किस स्ट्रक्चर में यूज होगा, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अच्छे से क्रिएट हो सके। ये सब चीजें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस हैं, कौन से स्टेजेस में हमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करने होते हैं। ये सब चीजें आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।